दोस्तों सावन के पूरे महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि सावन के महीने में ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों सावन के पूरे महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, जिससे कि भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ के कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन पर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा। दोस्तों अगर सावन के महीने में तप और साधना का महीना है, इसलिए जीवन में विचलित वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान ज़मीन पर सोना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगानी चाहिए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। दूध का सेवन नहीं करें। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान जरूर करें। दोस्तों भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने का शुभ आरंभ हो चुका है। माना जाता है कि सावन से पहले जब देवशयनी एकदशाही से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस दौरान भगवान शिव पूरी दुनिया का संचालन करते हैं। सावन के महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है और कुछ को अवर्जित। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। सावन का महीना यानी कि आते ही सारे माहौल हरा भरा हो जाता है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो काम क्या क्या है। दोस्तों सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन का महीना का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना और व्रत के लिए समर्पित होता है। साथ ही धर्म कर्म के लिए भी सावन को बहुत शुभ महीना माना जाता है। इस बार सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों पांचांग के अनुसार सावन इस बार पूरे 2 महीने का होगा और शिव भक्त पूरे 2 महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे। वहीं सावन में 8 सोमवार का व्रत रखा जाएगा। दरअसल इस साल सावन 59 दिनों का होगा, जबकि आमतौर पर हर साल सावन का महीना 30 दिनों का होता है और सावन में 4-5 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में मन चाहा पति और शादी की कामना करना है तो सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन में कर लें ये उपाय तो भगवान शिव की कृपा से बन जाएगा आपका काम। तो ज़रूर आप ये उपाय करके देखें। हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान शिव की पूजा का अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस माह शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में लड़कियां और महिलाएं मनपसंद पति पाना यानी कि कामना और सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती है। हर साल
यह 4 से 5 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार शिव भक्तों को भगवान की शिव को प्रसन्न करने के लिए 2 गुने सोमवार को यानी कि 59 दिन मिलेंगे। यानी इस वर्ष सावन 1 माह नहीं बल्कि 2 माह होगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। सावन की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और 31 अगस्त तक रहेगी। वहीं 18 से 16 अगस्त का अधिमांश रहेगा। साथ ही इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय जिन्हें करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वो उपाय क्या क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार में भगवान शिव की जल चढ़ाने के साथ ही व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन के माह को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सच्चे मन की गई कामनाएं पूर्ण होती है। इस दौरान सुहागन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि सावन के सोमवार में कुंवारी कन्याओं के व्रत रखने में उनकी मनपसंद वर की कामना पूरी होती है। शादी में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। भगवान शिव भक्तों के मन की आवाज़ सुनकर उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सावन महीने में शिवलिंग पर जल और दूध अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, इस बार सावन की शुरुआत 4 जुलाई दिन मंगलवार से होने जा रही है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा। इस सोमवार को विशेष दर्जा दिया जाता है। इसकी वजह से शिव भक्तों का इस दिन कांवड़ यात्रा पर निकलना होता है। दोस्तों, सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर से शिव जी की भक्ति करते हैं। साथ ही कोई तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप जरूर ये उपाय करें। सावन में रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्दी फल मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है और डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिलता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाती है। दोस्तों, धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए ना हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान है तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा ना हो। बेलपत्र के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।